तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड। इससे कई एग्जामों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें भी भर भर के सवाल आते हैं कि किसी संख्या के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, या ऐसे भी सवाल आता है कि किसी संख्या के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, किसी संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। आखिर यह गुणनखंड है क्या, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ये जो बातें बताऊंगा सीधे आपके दिमाग में छप जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं बढ़िया से इसे। उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको जानकारियाँ समझ में डिटेल से आने वाली है। तो पहली बात यह है कि गुणनखंड आखिर है क्या, जिसे आप लोग फैक्टर नाम से भी जानते हैं। तो देखिए गुणनखंड किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 12/6 है और यहाँ पे जो है 12/7 है। अगर आपको बोलूँगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह जो 12/6 है, यह जो 6 है यहाँ पे डिवाइजर यानी भाजक का काम करता है, और जिसमें भाग दिया जाता है यानी 12 में भाग दिया जा रहा है, इसे आप लोग डिविडेंड यानी कि भाज्य के नाम से जानते होंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा। यानी कि इस तरीक़ा से भी इसे लिखा जा सकता है 6, 12। तो यहाँ से जिससे भाग देंगे इसे आप लोग भाजक के नाम से जानते हैं, और जिसमें भाग देंगे उसे आप लोग भाज्य के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई पहली बात। तो यहाँ हम लोग का जो सवाल था 12/6 और 12/7, तो अगर भाग देंगे तो ये पूरी इसको काट देगा 2 बार में, लेकिन इससे भाग दीजिएगा तो पूरी 12 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे जो संख्या जिस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वह उसका गुणनखंड होगा। यानी बोल सकते हैं कि क्या 6 12 का गुणनखंड होगा या नहीं। जी हाँ, क्योंकि इसको भाग देने पे ये पूर्णतः विभाजित 2 बार में कर दिया। लेकिन अगर 7 की बात करें, क्या 7 12 का गुणनखंड होगा या नहीं, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 7 से भाग देने पर 12 में पूर्णतः विभाजित 12 नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग गुणनखंड की परिभाषा के बारे में यह भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर उस संख्या से भाग दिया जाए तो वह जो संख्या है पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उस भाग देने वाली संख्या को ही उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। सिंपल सा भाषा में इसे आप लोग लिख सकते हैं कि गुणनखंड किसी भी संख्या से अगर उस संख्या में भाग देने पर जिसमें भाग दिया जाए वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वह भाग दी जाने वाली संख्या को ही गुणनखंड कहते हैं। जैसे आइए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे 12 का आपका गुणनखंड लिखना है, 12 का गुणनखंड। तो 12 का जो गुणनखंड होगा तो वही संख्या होगी जिसे भाग देने पे 12 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो शुरुआत करेंगे 1 से। 1 से भाग देने पर 12 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जी हाँ। फिर इसके बाद 2 से, 2 से भी भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से, 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। 4 से बिल्कुल, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे। 5 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, तो 5 इसलिए नहीं होगा। इसके बाद जो है 6 यानी 6 होगा। फिर इसके बाद जो है 12। तो ये जो सारा आप लोग देख रहे हैं संख्या 1 2 3 4 6 12, ये सभी जो है 12 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे आप लोग गुणनखंड को विस्तार से समझ चुके हैं। अब इसी में से आपसे सवाल पूछेगा, ये तो छोटा था यानी 12 छोटा था, तो इसका जो है गुणनखंड की संख्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल इसकी संख्या 6 है। 6 फैक्टर है, कितना है 6 है। अगर यहीं पे बोल देगा 1296 का जो है कुल गुणनखंड की संख्या बताएं, तो इसका तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे तो किस तरीक़ा से आप लोग निकाल सकते हैं बड़े से भी बड़े संख्या का। यहाँ पे 12 छोटा संख्या था, तो इसका गुणनखंड आपको पता था कितना है, टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इसका आंसर होगा 6। तो आइए आपको सिखाते हैं कि बड़े से बड़े संख्या के कुल गुणनखंड की संख्या
किस तरीक़ा से निकालते हैं। फिर इसके बाद जो है सम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। फिर इसके बाद जो है विषम गुणनखंड की संख्या किस तरीक़ा से निकालते हैं, ये सब सीखेंगे। तो यहाँ पे सम संख्या की अगर 12 के सम गुणनखंड की संख्या की बात करेंगे तो कौन कौन से होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। यानी इसका सम बोलेगा तो सम गुणनखंड 3 होगा। यहाँ पे 24 का पहले सीखेंगे कि कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। यानी 24 का निकालिएगा तो 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटाइएगा तो 6 बार में, फिर 2 से कटाइएगा 3 बार में। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको कटाते रहना है। यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको जो है 24 का जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी कि सबसे पहले किसी भी संख्या के गुणनखंड पूछेगा तो उसको अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पे 2 कितना है तो 2 के पावर 3, यानी 3 कितना है 3 के पावर 1। तो यहाँ पे फाइनली आप लोग 24 का क्या क्या देखें तो 2 के पावर इसको 3 और 3 के पावर 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये कैसे आया आप सभी लोग देख लिए। तो अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ से आपको कुल गुणनखंड की संख्या अगर पूछेगा तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अगर 24 का पूछा है तो देखिए जितना अभाज्य संख्या के पावर रहेगा उससे 1 ज़्यादा, तो यहाँ पे है 3, तो 3 से 1 ज़्यादा क्या होता है 4, ठीक है। फिर बीच में गुणा है, गुणा लिखेंगे। यहाँ पे अभाज्य संख्या 3 है तो दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, इसका पावर 1 है, तो जितना पावर रहेगा उससे 1 ज़्यादा, यानी यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 दूना 8, तो इसका कुल गुणनखंड की जो संख्या होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा 8 होगा। विश्वास नहीं है तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से इसे देखिएगा। 24 किससे किससे कट रहा है तो पहली बात 1 से कटेगा, यानी पहले जो हमारा 8 आया है देखिए यहाँ पे प्रूव होता है। पहली बात 1 से कटेगा, दूसरी बात 2 से भी, फिर 3 से भी, फिर इसके बाद 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा लेकिन 8 से कटेगा, 8 के बाद जो है 12 से भी कटेगा, और 12 के बाद जो है यहाँ पे बताते चले 24 से कटेगा। तो अब काउंट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका कितना होगा, यानी कुल गुणनखंड की संख्या कितना होगा। तो काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि हम लोग पहले ही 8 निकाल चुके हैं। तो पहली बात आपका पहला डाउट क्लियर हो गया, जो टॉपिक था हम लोग का कि कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होती है। तो ऐसे आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको बता देता हूँ। जिस भी संख्या के पूछेगा तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिख लेना है, और जितना घात रहेगा अभाज्य संख्या का उस घात में अपने से एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर गुणा करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 3 था, सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पे 2 का घात 3 है, 3 का घात 1 है, तो जितना घात रहेगा उससे 1 ज़्यादा, यानी 3 है तो 4, बीच में गुणा है तो गुणा, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ज़्यादा यानी 2, फिर दोनों को गुणा करके कितना आंसर आ गया 8। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो सम देखिए गिन लीजिए पहले, 2 है, एक यहाँ पर है 4 6 8 12 24, यानी टोटल जो सम है 1 2 3 4 5 6, तो सम है 6। आइए आपको ट्रिक की मदद से निकालते हैं। तो जैसा कि आप लोग को 24 का जो है टोटल सम गुणनखंड की संख्या कितनी है पता करना है, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से अभाज्य संख्या के घात के रूप में 24 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 आया है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा सम संख्या अपने 2m के रूप में रहती है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। कोई भी सम संख्या 2m के रूप में रहती है। तो यहाँ पे 2m के रूप में इसे हमें बदलना है। तो 2m के रूप में बदलेंगे कैसे, जब यहाँ से 2 के पावर 3 है तो इसमें से एक 2 को चुरा कर बाहर लिख लेंगे। फिर यहाँ पे m के जगह पे यहाँ क्या बच गया
2 के पावर 3 था तो एक बाहर आ गया तो बचा 2 के पावर 2 और फिर यहाँ पे 3 के पावर 1 है। तो इतना करने के बाद आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 2 जो है 2 को अब नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हो गया यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, इसमें से जो घात है उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पे जो देख रहे हैं घात कितना है 2 है तो 2 में 1 बढ़ाइए तो कितना होगा 3, बीच में है गुणा। फिर यहाँ पे है 1 तो 1 में 1 बढ़ाइए तो कितना होगा 2, तो 3 दूना 6, जो कि हम लोग पीछे निकाल चुके थे। एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा और एक जो है 24 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग देख सकते हैं 24 का जो है कुल सम गुणनखंड की संख्या 6 है। किसी भी संख्या का आप लोग निकाल सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। तो 2 टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं अभी तक। पहला बात कि कुल गुणनखंड की संख्या कितनी, दूसरा बात कि सम गुणनखंड की संख्या कितनी। अब आइए बताते हैं इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 24 का ही सीखेंगे। टोटल ऑड गुणनखंड की संख्या कितनी है यानी ऑड फैक्टर। क्या सीखेंगे? ऑड फैक्टर। तो यहाँ से सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड की मदद से अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिख लेंगे, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद आप लोग को जितना भी 2 के पावर घात रहेगा, तो यहाँ पे जितना भी 2 के पावर संख्या रहेगा, 2 के पावर कुछ भी रहेगा, उसको आपको कट कर देना है। क्या करना है? कट। तो ध्यान से सुनना, जो भी 2 के पावर आएगा उसे कट कर देना है। और क्या बच गया? तो 3 के पावर 1 बचा। तो हम लोग का जो ऑड फैक्टर होगा, जितना अब विषम संख्या बच गया उसके जो पावर है उसमें 1 एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो इसमें 1 जो है एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी कि 2 होगा विषम गुणनखंड की संख्या। किसका भाई? 24 का। कौन कौन सा हुआ है? एक पहला 1 है और दूसरा जो है 3 है। तो इस तरीक़ा से आप लोग क्या सीखे? सबसे पहली बात कि गुणनखंड क्या है, किसे कहते हैं, तो इस बात को कवर किए। फिर इसके बाद सम कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है किसी भी संख्या का। फिर इसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। फिर इसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे फाइनल सा एक सवाल है कि 100 का ये जो तीनों सिक्के हैं तीनों को निकालिए। पहले जो है कुल गुणनखंड की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फिर इसके बाद जो है इवन यानी सम गुणनखंडों की संख्या, फिर इसके बाद ऑड। आइए इसको निकालते हैं। यहाँ पे जानकारी आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाली है। सबसे पहले 100 को लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के संख्या के रूप में, यानी इसको निकालिएगा तो 2 के पावर 2 यानी 4, फिर जो है 5 के पावर 2 यानी 25, 25 चौका 100। फिर इसके बाद जो है कुल गुणनखंड की संख्या के लिए क्या बताए हैं, जितना रहेगा अभाज्य संख्या के पावर उसमें 1 जो है ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे है 2 तो 2 में 1 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3, बीच में है गुणा, यहाँ पे है 2 तो इसमें करेंगे ऐड, यानी 3 गुणे 3 कितना होगा 3 तरीका 9। यहाँ पे 100 का आप लोग निकालिएगा तो 100 का निकालिएगा तो पहला 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 4, 5, फिर इसके बाद जो है 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं, 10, तो फिर इसके बाद जो है 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, फिर इसके बाद जो है 20, 25, 50 और एक जो है 100। तो गिनिए टोटल कितना हो गया, 9 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हम लोग का 9 भी आया है। तो यहाँ पे इवन का आप काउंट करेंगे तो इवन के काउंट करने के लिए आप लोग को क्या बताए हैं 2m के रूप में लिखने के लिए। तो यानी 2m के रूप में लिखिए तो 2 यहाँ पे 2 था तो 1 2 बाहर आ गया तो 2 के पावर 1 बचा और 5 के पावर 2 बचा। तो इस पावर में 1 ऐड करेंगे यानी 2 के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 2 होगा और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 3, यानी 2 3 6। काउंट भी कर सकते हैं, सामने है आपके कि 6 कौन कौन सा है सम संख्या। तो देखिए 1 2 3 4
5, एक 6। तो यहाँ पे जो है ऑड की बात करें यानी कि विषम की, तो विषम कौन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विषम के लिए क्या नियम बताएं आपको, ट्रिक क्या बताए हैं। जितना भी 2 के घात रहेगा उसको कट कर देंगे, यानी 2 के घात इतना है, इसको कट कीजिए तो बच गया 5 के पावर 2। पावर है 2, इसमें एक ऐड करेंगे यानी कि 3। तो कितना हो जाएगा विषम 3। कौन कौन सा हुआ है देखिए, पहला बात तो 1 होगा, पहला बात तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है 1। फिर इसके बाद 5 होगा यानी 2 को मिल गया। फिर इसके बाद 25 होगा यानी 3 हम लोग को आया भी है। उम्मीद करते हैं यह जो 3 जो बताएं अभी यानी कि गुणनखंड क्या होता है समझ गए। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होती है समझ गए। सम गुणनखंड की संख्या कितनी होती है समझ गए। विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होती है समझ गए। किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं ये समझ गए। तो जाते जाते एक मेरा सवाल है कि 120 का, किसका 120 का, यह टोटल आपको निकाल के आंसर में बताना है कमेंट में। 120 के कुल गुणनखंड की संख्या, फिर सम गुणनखंड की संख्या और फिर विषम गुणनखंड की संख्या। अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो इसका आएगा उसमें कुल गुणनखंड के योग बताएंगे, सम गुणनखंड के योग बताएंगे, विषम गुणनखंड के योग निकालना बताएंगे। अगर जानकारी समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा अवश्य देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही टिप्स ट्रिक के लिए।